फेस्टिवल सर्किट और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव पर खूब सारी वाहवाही बटोरने के बाद जाइए आप कहाँ जाएंगे फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए करण आनंद साहब जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सबसे पहले श्रेष्ठ भारत में आपका। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को करण आनंद का प्यार भरा नमस्कार। करण, हम तैयारियों पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कई बार आपको फिल्मों में देखा है, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से की भूमिका, जिस तरह का आपका लुक, जिस तरह के आपके हाव भाव देखे हैं, मतलब बिल्कुल उनसे अलग। जब स्क्रिप्ट आई थी तो आपको लगा होगा कि यार ये तो ज़रूरी है क्योंकि अब हमें कुछ अलग करने का मौका मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के रोल किसी भी कलाकार जिन्होंने 100, 150, 200 फिल्में की हों, उनकी ज़िंदगी में 4-5 फिल्में ही ऐसी होती हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे शुरुआती दौर में ही चंद ही फिल्में मैंने की हैं और ऐसा रोल मेरे हिस्से में आया जो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि अपने आप को मैंने करीबन 1 साल पूरी दुनिया से अलग रखा था इसकी तैयारी करने के लिए। रिक्शा चलाने से लेके, रिक्शे वालों से मिलने से लेके, उनके घर पे जाके उनकी बीवी बच्चों के साथ रहने से लेके, अपने घर पर भी मैंने अपने आप को अलूफ़ कर रखा था। मोबाइल मैंने बंद कर दिया था। चंद लोगों को पास एक दूसरा नंबर ले रखा था माँ बाप वगैरह से कि कोई ज़रूरत हो। अदरवाइज़ मैं घर पर भी अलग रहता था, ज़मीन पर बैठ के खाना खाना। मैंने ये फ़ील कर लिया था कि मैं रिक्शा वाला हूँ। और 3 महीने में फिल्म सिटी रोड पर जाकर सुबह 6 से 8 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 घंटे रिक्शे की प्रैक्टिस करता था। अच्छा। ताकि वो स्ट्रेंथ, हाँ, क्योंकि रिक्शा चलाना वो आसान नहीं है इकबाल भाई, वो बहुत टफ काम है। रिक्शा भागता है और ऊपर से जब पैसेंजर बैठा हो तो उस पर ट्रिपल लोड होता है, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी थी, रिक्शा चलाना आना चाहिए था। प्लस मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये कहा था कि हम आपसे बहुत स्पीड में, बहुत तरीके से रिक्शा चलवाएंगे, एक्शन रिक्शे का होगा, है उसमें, जब पुलिस चेस करती है वो सारी चीज़ें हैं। तो हमने मतलब मैं रिक्शे का मास्टर हो गया था, रिक्शा वाला। हाँ। और एक और चीज़ मैंने की थी जो कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने बताया भी है कि लखनऊ में मैं शूट से 4 दिन पहले चला गया था। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे उन गलियों में घूमना है जहाँ पर मुझे रिक्शा चलाना है, ताकि मैं ये ना लगे कि मैं अनाड़ी हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ की सीरियसनेस को समझा और मुझे ले गए। मैं अपने मेकअप मैन और वो जो हमारी टीम होती है वो साथ में रहती है, तो मैं उनको भी डॉज दे के, और जो सिक्योरिटी बाउंसर दिया तो उनको डॉज दे के मैं रिक्शा लेके निकल गया। और मैं पैसेंजर बिठा के, मुंह पे कपड़ा बांध के बिठाया रिक्शे पे, और 148 रुपये मैंने कमाए हैं। अच्छा। हाँ, उसमें 2 छोटे-छोटे इंसिडेंट्स भी हैं जो एक फ़िल्म में डाल भी दिया डायरेक्टर ने। एक पैसेंजर बैठे, वो मतलब पुरुष थे, और जब उतरे तो बोले कि भाई तुम्हारी आँखें देख के लगता है कि तुम रिक्शे वाले नहीं हो। अब तुम क्यों रिक्शा चला रहे हो, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है मुझे नहीं मालूम है। तुम्हारा भाड़ा 20 रुपया होता है, लेकिन मैं तुम्हें 20 रुपये और देना चाहता हूँ। ये ये रियल इंसिडेंट है। इसके अलावा एक और हुआ, एक महिला वो बैठी, उन्होंने 50 रुपये तय किया था, जब उतरी तो उन्होंने 30 रुपये दिए मुझे। अच्छा। तो मैंने बोला कि भाई आपने 50 रुपया भरा मलकिन, हम उन्हीं की भाषा में बात करता, मलकिनी भाड़ा तो 50 रुपया भरा, तुम्हारे को डीजल पेट्रोल जला थे का, हम वहाँ के लिए कहा रहा, अब ये जल्दी उतर गए तो पैसा कम देवे ना तुमका। अच्छा। उन्होंने 20 रुपये मुझे कम भी दिए। तो ऐसे भी पैसेंजर मिले थे, अगर वो इंटरव्यू देखेंगी तो वो हैरान होंगी कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी हुआ था, और 148 रुपये मैंने कमाए, उन्हें मैंने बड़ी पूंजी की तरह सहेज के रखा हुआ है अभी तक। हाँ, और हम सारी ज़िंदगी में उसको रखूँगा, क्योंकि वो मैंने रिक्शा वाला बन के कमाया है। और उसके बाद से मेरे रिक्शा, मैं चूँकि प्रयागराज का हूँ तो वहाँ रिक्शा है, अभी भी लखनऊ में भी है साइकिल रिक्शा। हाँ। मेरी पूरी धारणाएं उनके प्रति बदल गई। अभी मैं ये फिल्म जब रिलीज़ हो गई थी तो मैं काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करके उनका शुक्रिया अदा करने गया था। वहाँ मैं एक रिक्शे वाले के साथ बैठा, उनके साथ रिक्शे पे दूसरे मंदिर जाने के लिए, और फिर मैंने उनको रिक्शे पे बिठा के, और अच्छा। मैंने वहाँ पर भी रिक्शा चलाया। मैं बोला मुझे चलाने दे यार, मैं भी तेरे जैसा एक रोल कर चुका हूँ। और वो मैंने वीडियो डाला हुआ है, मेरे सोशल मीडिया पे है, कि मैं उनको बिठा के मैं रिक्शा चलाया फिर से, अभी मतलब कुछ दिन पहले। अच्छा। तो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब भी कोई चरित्र आप इतनी शिद्दत के साथ करते हो, या कोई भी कलाकार करता है, तो वो कुछ आपके अंदर से ले जाता है और कुछ रह जाता है। मेरे अंदर किशन जो है ना, वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा।
वो मेरे अंदर से कुछ ले गया है और मेरे अंदर कुछ दे गया है। मैं आपको बताऊं, इस रोल ये करने के बाद मैं 3 महीना मुझे लगा था इस रोल से निकलने में। अच्छा। मैं इतना बेचैन रहता था, इतना परेशान रहता था, क्योंकि वो गरीबी, उस चीज़ों की मैं एकदम, आप फिल्म देखोगे तो आप एहसास करोगे कि जो मैं कह रहा हूँ पूरा मैंने ढाल लिया था। वो करण है ही नहीं, वो किशन ही है। तो उससे निकलने में, किशन से करण बनने में मुझे 3 महीने लग गए थे। मैं रात में उठ के बैठ जाता था, अजीब सी बेचैनी रहती थी। धीरे 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 फिर मैं नॉर्मल। नहीं, वो वैसे मैंने वो फिल्म देखी है, आपको बता दूं, और ओह। फिल्म मतलब वाकई काबिल तारीफ़ है। चाहे वो उसका सब्जेक्ट हो, चाहे वो उसका स्क्रीन प्ले, जिस तरह से उसको लिखा गया और स्टार्ट टू एंड जिस तरह से उस फिल्म को बनाया गया। थैंक यू सर। चाहे वो आपका या आपके जो जितने भी साथी कलाकार हैं, उन लोगों ने भी सबने बहुत ज़बरदस्त, अच्छा काम बहुत किया। अच्छा काम किया है। सबने बहुत बिल्कुल। अच्छा। कोशिश करेंगे हम कभी आपके साथ, हम भी के चलें एक बार रिक्शे का प्लीज 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 रिक्शे पर प्लीज घूमने के प्लीज लिए। प्लीज प्लीज। खैर, बहरहाल तैयारी चल रही है सिनेमाघरों में। बताया जा रहा है, ऐसी खबर है कि पार्लियामेंट में दिखाने की भी तैयारी है। कुछ नेताओं से भी बातचीत आपकी चल रही, योगी आदित्यनाथ से भी स्पेशली। क्या है वो, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सर। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना तो थोड़ा मुश्किल होगा। हमारी टीम और हमारे प्रोड्यूसर सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, ताकि सरकार के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा तो भी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी तरह से ये बात थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया है ना, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बात सिर्फ एक सिर्फ फिल्म नहीं रह गई, क्योंकि इसका एहसास मुझे इफ़ी में हुआ था, जब एक 60 साल की लेडी वो आके लिपट के मेरे से रोई थी। वहाँ मुझे लगा कि ये शायद कुछ और है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। हमने कोशिश, एक मुद्दा उठाया, हमें लगा था कि हमने एक मुद्दा उठा लिया, लेकिन ये बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है। बाज़ार में अगर हमें लू लग जाए, हमें तो लगा था कि ये एक जेनेटिक है, जैसे हमारी लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनमें से एक ये भी है और इसको ऐसे ही निभाना है। हमें ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है और इसका एक सोल्यूशन भी है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी फिल्म ने, हमने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं उठाई है, हम एक सोल्यूशन लाए हैं। बिल्कुल। और उस सोल्यूशन में ये है कि औरतें हाइजीनिक क्लीन टॉयलेट ढूंढेंगी नहीं, वो कॉल करें, वो टॉयलेट चल के आएगा, 2 रुपया दें और क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट यूज़ करें। तो ये बात शायद बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और इससे एक रोज़गार पैदा होगा, बिल्कुल। एक रोज़गार भी होगा। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, बिल्कुल। बहुत कुछ और कर हर रहे हैं। घर हाँ, टॉयलेट की भी योजना बात की, उनकी। उस पर एक फिल्म भी बनी थी। हालांकि दोनों फिल्में अलग हैं, उनका मुद्दा अलग था। कॉमन एक चीज़ है टॉयलेट, बाकी दोनों चीज़ें अलग हैं। उनका हर घर, मैं दर्शकों को बता दूं, अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात कर जी, उसमें ये था कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। हमारा ये है कि बाज़ारों में जहाँ पर टॉयलेट नहीं है, जहाँ पर क्लीन हाइजीनिक टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। हम मर्द फिर भी बेशर्म होकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर वो टॉयलेट मिले तो शायद हम भी फिर वो गंदगी ना करें। बिल्कुल। हम भी उन चीज़ों से बचेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत, उसमें ये फिल्म एक रोल अदा कर सकती है। हम यही चाहते हैं कि ये बात सरकार तक भी पहुँचे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कई जगहों पे हमने देखा है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ तुलना भी हो रही है इस फिल्म के विषय की, खास तौर से सब्जेक्ट की। हाँ, वो मैंने वो कहा ना कि वो कहेंगे, क्योंकि दोनों में एक शब्द, एक वो टॉयलेट की बात है, बस सिर्फ इतना ही संबंध है दोनों में। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। उसमें वो फिल्म जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब हर घर टॉयलेट की मुहिम छेड़ दी थी ऑलरेडी, और टॉयलेट घर घर में बन रहे थे, उससे इंस्पायर होकर फिल्म बनी थी। हमारी फिल्म में इस बारे में आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की कि टॉयलेट, महिलाओं के लिए स्वच्छ टॉयलेट बाजार में हो, और टॉयलेट वो ना ढूंढे, टॉयलेट उनके पास चल के आए। सोचिए, खुद अंदाजा लगाइए कि एक महिला घर से बाहर निकलती है, बाजार जा रही है, कहीं मेले में जा रही है, और उसको बीच में टॉयलेट आता है तो कोई जगह अरे नहीं है तकलीफ, या वो 500 औरतों पे हमारे डायरेक्टर, जो डायरेक्टर उन्होंने रिसर्च किया है, सबके अलग अलग उनकी अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म था उसके लिए, कि कोई पानी कम पीता था, कोई वो, उनको पता है कि 2 घंटे बाद उनकी बॉडी पे ऐसा होगा कि उनको टॉयलेट लगेगा, तो 1.5 घंटे में घर आ जाएंगी। और मैक्सिमम औरतें रोक के रखती हैं, जिससे उनको तकलीफ होती है, बीमारी होती है। और अगर वो उस गंदे टॉयलेट में जाएंगी जहाँ पर है, तो वहाँ वो बीमारी लेके आती हैं, इसलिए वो रोक के रखती हैं, वो नहीं यूज़ करती हैं जब तक अपने घर पे ना आए।
तो हमने इस माध्यम से एक सोल्यूशन देने की कोशिश की है। अब इस पे सरकार इसको और बड़ा बनाए और अच्छे सोल्यूशन दे, ताकि हमारी महिलाएं और इवन हम पुरुष, हम ये बात यहाँ जेंडर की नहीं है, वो थर्ड जेंडर, मैं बोलता हूँ इंसान की, ह्यूमन की, ये सब के लिए है कि वो मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सबके लिए है। आप ताज्जुब करोगे, एक बॉम्बे के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अभी हमसे जुड़ा है, जिस पर अभी बातचीत शुरू हुई, उसमें 15 लाख मेंबर हैं। उनका एनजीओ, उसका नाम है राइट टू पी। राइट टू पी करके एक एसोसिएशन है जो हमसे जुड़ा है, अभी उनसे बातचीत चल रही है, वो भी इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं। 15 लाख मेंबर हैं उसमें, और उनका मुद्दा है, वो सरकार से भी मिल रहे हैं, वो क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट वो भी चाहते हैं। हमें ये बात पता ही नहीं थी, वो तो फिल्म जब बात बनी, उन तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने आके फिल्म देखी, फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। अभी देखते हैं कहाँ तक क्या बात होती है। वैसे आपकी फिल्म में एक सीन भी है, आपके रिक्शे पे एक महिला बैठती है, वो जगह जगह उतर के टॉयलेट ढूंढ रही है, और साफ और हाइजीनिक टॉयलेट मिल रहा है उनको, लेकिन वहाँ गंदा है, बदबू है। टॉयलेट ऐसा नहीं टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है, क्लीन नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। फिल्म करने से पहले, जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत सारी महिलाओं से बातचीत हुई। फिल्म करने के बाद आपने उस किरदार को जिया और उसमें किस तरह से गरीबी को भी आपने देखा। ये जो प्रोसेस था या जो एक्सपीरियंस था आपके साथ, सह कलाकारों के साथ, आपके सीनियर जो आपके पिता के रोल बहुत संजय भैया, अरे कमाल, लेजेंड एक्टर। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में शेयर करें। बहुत अच्छा था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट लखनऊ के पास एक जगह है 30 किलोमीटर में, मलिहाबाद में एक जमुनिया गांव है, जहां हम लोगों ने शूटिंग की थी। आप ये समझ लीजिए करीबन 36 दिन हम लोगों ने शूट किया है। 1 शेड्यूल फिल्म है ये, और 1 दिन का पैच वर्क निकला था। उसके बाद जब एडिट हो गई तब लगा कुछ छूटा है, 1 दिन का पैच वर्क हुआ था। अदरवाइज हमने 1 स्ट्रेस शूट किया है, बिल्कुल पिकनिक की तरह था। अच्छा, इतना बढ़िया माहौल था, कहीं कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। और नॉट सिर्फ मैं फिल्म यूनिट की बात करूंगा, हम इतने भाग्यशाली थे, हमें एक ऐसा गांव मिला था, वो गांव ऐसा था कि जैसे लगता था कि ये सेट बना हुआ है, एक्शन होते ही पूरा गांव शांत हो जाता था। मतलब बच्चे के रोने की आवाज तक कभी हमने नहीं सुनी, जानवर तक वहां के ऐसे थे कि एक्शन के बाद उन्होंने भी, गाय या कुत्ते भी, मतलब किसी भौंकने की आवाज ही किसी की नहीं सुनी। इतना कॉपरेशन, इतना सब कुछ। मैं ये फिल्म जब थिएट्रिकल रिलीज हो जाएगी तो मैं वादा करके भी आया हूँ, और मैं वहाँ पे मिठाई वगैरह लेके मैं उनका शुक्रिया अदा करने में जाऊँगा उस गाँव में, क्योंकि उनसे मुझे बहुत प्यार मिला था। वो लोग इतना सब, अब वो रिक्शा वाला ही था, मैं कहीं भी लेट जाता था, खाट पे लेट जाता था, ज़मीन में बैठ जाता था, वो लोग आके इतना केयर करते थे कि भैया आज चना की दाल बनाए, खाओ खा। अच्छा, हाँ। और संजय जी तो तो भाषा भी आपने सीखी कुछ? नहीं, मैं तो प्रयागराज का हूँ, की तो हैं। मेरे लिए भाषा कोई इशू मुश्किल नहीं नहीं था, थी, हाँ। भाषा का प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो वहीं का हूँ। तो वो, और थोड़ा कलाकार हूँ तो जाहिर है, पकड़ना हाँ, आसान होता है हम लोगों के लिए। संजय जी तो रोज खाना शूटिंग का खाते ही नहीं थे। अच्छा। उनका हर घर, गांव में हर घर, फिर आज इनके संजय भाई नहीं, उनके यहाँ कल होगा, आप इनके यहाँ आ जाओ, खाना हमारा बन रहा है। अच्छा, तो वो वहाँ बनाते थे, और वो रात शाम को तो खुद अपने जहाँ रिसोर्ट में रुके थे वहाँ खुद कुकिंग करते थे। उनको बड़ा शौक है, वो पूरा उनका सामान चलता है, चूल्हा वूल्हा सब चलता है, बर्तन चलता है, और फिर शाम को वो बनाते हैं, और जो उनके दोस्त वगैरह हैं, पूरी महफिल जमती है फिर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करीब 6 लाख लोगों के आसपास लोगों ने देख लिया है इस फिल्म को। अच्छा रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़बरदस्त। हाँ, आपको फेस्टिवल में भी खूब तालियां मिली हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर से, एग्जीबिटर से किस तरह का रिस्पॉन्स है इस फिल्म को लेकर? इस बारे में मुझे बहुत नहीं पता है सर, बिकॉज़ ये प्रोड्यूसर देखते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनसे जो बात होती है वो यही कह रहे हैं कि एक अच्छी सी रिलीज़ वो करेंगे इसको। अच्छा। उसके पहले ये जो अप्रोचेज़ हैं सब जगह बात हो रही है, मिलने की, दिखाने की, ऊपर तक पहुंचाने की, उसकी कोशिश में हमारी प्रोड्यूसर और उनकी टीम लगी हुई है। हाँ। मेरे से बस एज एन एक्टर जहाँ कहा जाता है कि वहाँ खड़े रहना, तो मैं एक सिपाही की तरह वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं खड़ा हो जाता हूँ। चलते चलते आखिरी में फिल्म रिलीज़ की तारीख आप खुद से दर्शकों को बताइए, और ये भी बताइए कि वो इस फिल्म को क्यों देखें। ये फिल्म 28 फरवरी को रिलीज़ तय हो चुकी है, और डिस्ट्रीब्यूटर को वगैरह को बताया जा चुका है। 28 फरवरी को ये नॉर्थ इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ होगी। क्यों देखें ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपको एक संतुष्टि होगी कि आपने एक अच्छी फिल्म देखी,
और अच्छी फिल्म का तमगा भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं उस फिल्म का पार्ट हूं तो शायद बायस्ड हो जाऊंगा। इसका तमगा जो रिव्यूअर हैं, फिल्म फेयर हो गया, अमर उजाला हो गया, NDTV हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सब ने 3.5 to 4 का स्टार दिया इसको। 3.5 से 4 स्टार के बीच में सब ने दिया है, जो मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म को ही मिलता है। और IMDb पर इसको 9.7 रेटिंग तक गई है, जो आउट ऑफ 10 जो बहुत कम होता है, रेयरेस्ट है हिंदी फिल्मों के लिए। 9.7 मुझे तो याद नहीं किसी फिल्म को मिला है, हमारी फिल्म को मिला है। तो इसलिए अगर आप इसे देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप नाउम्मीद नहीं होगे, एक खट्टी मीठी यादें लेके आओगे इस फिल्म के साथ, एक मुद्दे को लेके आओगे जो आपको रिलेट करेगा, और इसके हर चरित्र आपको अपने आसपास के लगेंगे कि बगल के किसी के पिता आपको संजय मिश्रा जी में दिखेंगे, किसी का बेटा किशन रिक्शा वाला के रूप में दिखेगा, किसी की पत्नी आपको हमारी जो हीरोइन है मोनल गज्जर जी फूलमती के रूप में दिखेंगी, किसी की माँ बासमती जी के, किसी की बेटी जो मेरी बेटी बनी है सरस्वती उसके रूप में दिखेगी। हर कैरेक्टर आपको अपने आसपास का दिखेगा और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना कहते हुए बीच में मुझे याद आ गया आपकी बेटी के साथ बड़े इमोशनल सीन। हाँ, वाकई मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं जज्बाती हो रहा था। थैंक यू। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हर बेटी वाले को ये फिल्म रुलाएगी 2 जगह पे, ये तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ भी इस फिल्म का प्रीव्यू हुआ है सब लोग रोए हैं। जिनकी भी बेटियाँ हैं वो बाप इस बेटियों से ज़रूर कनेक्ट करेगा, ये तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक फिल्म बना दी है, हम सब हमारी पूरी टीम ने, मतलब हमारी पूरी टीम ने, और हम सब ने बड़ी मेहनत करके फिल्म बनाई है और एक मुद्दा उठाया है। अब यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आपके कंधे पर मैं ये जिम्मेदारी डालता हूँ कि इस बात को बड़ा बनाइए और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।